हेलो, हाय, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सिंपली शामिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब का सबसे सच्चा और सबसे ईमानदार चैनल टेक्टर टॉक विद शामिक, जहां मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको वो सारी बातें बताऊं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं जब आप कोई ट्रैक्टर या कोई इम्प्लीमेंट ख़रीदने जा रहे हों। क्योंकि जो भी सेल्स एंड मार्केटिंग वाले बंदे रहते हैं उन्हें केवल अपने टारगेट और इंसेंटिव से मतलब रहता है। वो केवल वही प्रोडक्ट बताते हैं जिस पे उन्हें इंसेंटिव ज़्यादा मिलता है या उन पर टारगेट का प्रेशर होता है। लेकिन मैं यहाँ मौजूद हूँ आपको वो सारी बातें बताने के लिए, सारी सच्चाई बताने के लिए जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, और उन बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस विषय को शुरू करने से पहले आपको बधाई देना चाह रहा हूँ। आपको दीपावली की हार्दिक बधाई मेरी तरफ से। माँ लक्ष्मी आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें, आपके धन दान हमेशा बढ़ाती रहें और आपको सदैव खुश रखें। तो शुभ दीपावली आपको, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो आज बात करने वाले हैं हम इम्प्लीमेंट सेक्शन में, यानी कि हम ट्रैक्टर की आज बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे प्लाऊ के बारे में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो प्लाऊ और कल्टीवेटर के बारे में मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ और बहुत अच्छा रिस्पांस आया था, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें प्लाऊ यूज़ करना चाहिए या कल्टीवेटर यूज़ करना चाहिए। तो मैंने जैसे बताया था कि प्लाऊ का जो मेन काम रहता है वो मिट्टी को पलटना रहता है। और मिट्टी को पलटने से क्या फ़ायदा रहता है कि जो आपके जो पौधों की जड़ होती है, चाहे वो कोई सी भी फसल हो, उसकी जड़ जो रहती है 5 या 6 इंच तक नीचे जाती है गहराई में, या ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी तो 9 इंच तक गहराई में जाएगी। तो 9 इंच तक आपके जो मिट्टी के पोषक तत्व हैं, आपके नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, तो जो पोषक तत्व हैं वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं और 3 साल में बहुत कम हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप प्लाऊ यूज़ करते हैं ना, तो प्लाऊ जो उसकी काफ़ी गहराई में जाता है, यानी कि 14 इंच से लेकर 16 इंच तक गहराई में जाता है प्लाऊ, तो वो मिट्टी को पलट देता है। तो सबसे पहला उसका जो मेन काम रहता है वो रहता है मिट्टी को पलटना। तो नीचे की जो मिट्टी रहती है, 9 इंच से नीचे की मिट्टी रहती है, वो उस मिट्टी में सारे आपके पोषक तत्व रहते हैं। आपके नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, ये सब आपके पोषक तत्व रहेंगे। तो आपको खाद की भी बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने मिट्टी पलट दी और वो जो मिट्टी जिसमें पोषक तत्व कम है वो नीचे पहुंच जाती है, और जो नीचे वाली जिसमें पोषक तत्व हैं वो ऊपर आ जाती है। तो मेन काम यही होता है। तो आपको कैसे यूज़ करना है, हर 3 साल बाद आपको प्लाऊ यूज़ करना है। अगर आप फसल ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं, कम खाद में, खाद आपको नहीं डालना पड़े, फर्टिलाइजर्स आपको यूज़ नहीं करना पड़े। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे पहले साल आपने प्लाऊ यूज़ कर लिया, फिर दूसरे साल आप कल्टीवेटर यूज़ कीजिए, तीसरे साल भी आप कल्टीवेटर यूज़ कीजिए, उसके बाद फिर आप प्लाऊ यूज़ कीजिए। यानी कि हर तीसरे साल आपको प्लाऊ यूज़ करना है। बीच में आप 2 साल कल्टीवेटर से काम चला सकते हैं, क्योंकि कल्टीवेटर आपका ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच से 9 इंच तक गहराई में जाता है। तो आप मिट्टी जब पलट चुके हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है प्लाऊ की, आप उसी से काम चला सकते हैं, कल्टीवेटर से। अब ये बात तो मैंने आपको बता दी थी उस वीडियो में। अब बात कर लेते हैं प्लाऊ अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा प्लाऊ हमें यूज़ करना चाहिए। तो मेनली 2 तरह के प्लाऊ होते हैं। एक होता है आपका मोल्ड बोर्ड टाइन टाइप प्लाऊ, जैसे फरो रहते हैं जिसमें 2 टाइन हुआ हो या 3 टाइन हो। टाइन बोल रहे हैं आप, ये उसे फरो बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपका 2 फरो का है या 3 फरो का है, मोल्ड बोर्ड प्लाऊ है, या बॉटम बोल देते हैं, 3 बॉटम या 2 बॉटम MB प्लाऊ। और दूसरा प्लाऊ आपका रहता है डिस्क प्लाऊ। तो अब हमें डिस्क प्लाऊ यूज़ करना है या फिर हमें ये मोल्ड बोर्ड टाइन वाला प्लाऊ यूज़ करना है। तो यहाँ जैसा कि मैं अभी अफ्रीका में ही हूँ मैं, तो अफ्रीका में मैंने यहाँ देखा हुआ है सारे लोग डिस्क प्लाऊ यूज़ करते हैं। ज़मीन कैसी भी हो, लेकिन वो ज़्यादातर 99% मैंने लोगों के पास में ये डिस्क प्लाऊ ही देखे हैं। किसी के पास में मैंने मोल्ड बोर्ड प्लाऊ नहीं देखा, होगा एक आध के पास में, लेकिन यहाँ सारे लोग डिस्क प्लाऊ यूज़ करते हैं। और जहाँ तक मैं इंडिया में देखता हूँ, इंडिया में डिस्क प्लाऊ कम यूज़ करते हैं लोग, वो MB प्लाऊ ज़्यादा यूज़ करते हैं, मोल्ड बोर्ड प्लाऊ ज़्यादा यूज़ करते हैं, चाहे वो नॉर्मल वाला कर रहे हो या ये
रिवर्सिबल आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन इंडिया में ज़्यादा मोल्ड वोल्ड प्लाऊ यूज़ करते हैं। अब हमें देखना है कि हमें कौन सा प्लाऊ यूज़ करना है, कौन से टाइप का यूज़ करना है, और करना है तो क्यों करना है, उसका रीज़न क्या रहता है। तो पहले बात कर लेते हैं मोल्ड वोल्ड प्लाऊ की। अगर आप मोल्ड वोल्ड प्लाऊ यूज़ कर रहे हैं तो आपको कैसे यूज़ करना चाहिए, क्यों यूज़ करना चाहिए। तो मोल्ड वोल्ड प्लाऊ आपको ऐसी जगह पे यूज़ करना चाहिए जहाँ पर पत्थर कंकड़ नहीं हो, ज़्यादा जो पत्थर रहते हैं, पथरीली जगह ना, वहाँ पर आपको मोल्ड वोल्ड प्लाऊ यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, उसमें आपका प्लाऊ बार बार फंसेगा और फिर बार बार लिफ्ट से, उसमें सेंसिटिव रहती है लिफ्ट, तो वो उसे उठाएगी बार बार और आपका जो काम है वो सही ढंग से नहीं हो पाएगा। हाँ, आपके अगर ज़मीन में, मिट्टी में, आपके में ये पथरीला इलाका नहीं है, पत्थर कंकड़ वगैरह नहीं है आप में, तो आप आराम से एमबी प्लाऊ यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डिस्क प्लाऊ। तो डिस्क प्लाऊ आपको ऐसे यूज़ करना है जहाँ पर कंकड़ पत्थर हैं, पथरीली जगह है, वो पर्टिकुलर उसी जगह ही रहता है। और जहाँ पर जो पौधों की जो जड़ रहती हैं, काफ़ी मोटी मोटी सी जड़ रहती हैं, जिन्हें काटने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उस जगह पर ना आप डिस्क प्लाऊ यूज़ कीजिए। क्योंकि डिस्क प्लाऊ में क्या होता है कि डिस्क रहती हैं और वो एक एंगल से रहती हैं और वो उसको काटती हुई साथ साथ जाती हैं। अब ये काम कैसे करते हैं ये मैं बता देता हूँ आपको। तो जो आपका एमबी प्लाऊ है ना, वो करता है सक्शन के ऊपर काम करता है, यानी कि ट्रैक्टर आपका पुलिंग फोर्स लगा रहा है और वो इसे खींच रहा है, तो यहाँ एक सक्शन डेवलप हो रहा है और अंदर की तरफ ज़मीन में वो जा रहा है, तो ये सक्शन पे काम करता है। और जो डिस्क प्लाऊ है वो काम करता है अपने वजन से, वेट की तरफ से, मतलब उस पर वो केवल मूव होंगे। अगर आप डिस्क को ऐसे आप खींच रहे हैं ट्रैक्टर से, वो केवल मूव होंगे, लेकिन उसमें वजन है तो वो उसमें नीचे प्रेशर डाल रहा है, ग्रेविटी है उसकी काम कर रही है और वो अपने वजन से जा रहे हैं। तो जो डिस्क प्लाऊ का काम रहता है वो आपका सॉइल टर्निंग का भी रहता है, मतलब मिट्टी पलटना भी रहता है, मिट्टी को काटना भी रहता है, और वो डिस्क जब साथ साथ चलते जाते हैं तो मिट्टी को वो मिक्स भी करते हैं। जैसे एमबी प्लाऊ से मिट्टी मिक्स नहीं होती, इसके बाद आपको यूज़ करना पड़ता है, आपको हैरो यूज़ करने पड़ते हैं आपको, जिससे बड़े बड़े क्लॉट्स हो जाते हैं ना, वो उनको तोड़ने के लिए। तो आज का मूल मंत्र यही है, अगर आपकी ज़मीन बिना पत्थर वाली है, पथरीली नहीं है, कंकड़ पत्थर नहीं है, तो आप आराम से एमबी प्लाऊ यूज़ कीजिए, मोल्ड वोल्ड प्लाऊ यूज़ कीजिए। और अगर आपकी ज़मीन ट्रेसी है, जिसमें जैसे बड़े बड़े जड़ हैं पौधे की, वो फंस जाती हैं, या फिर आपकी कंकड़ पत्थर वाली ज़मीन है, तो फिर आप डिस्क प्लाऊ यूज़ कीजिए। तो यहाँ भी मैंने लोगों को बताया अफ्रीका में भी कि भैया अगर नहीं है आपके में कंकड़ पत्थर तो आप एमबी प्लाऊ यूज़ करो, क्योंकि एमबी प्लाऊ ज़्यादा गहराई तक जाता है, क्योंकि इसमें ऐसे सक्शन से काम करता है, वो अंदर की तरफ घुस के पेनिट्रेट करता है ज़मीन को और चैनल ओपन करता है, और जो मिट्टी में नमी रहती है वो भी आपके ऊपर आ जाती है, वो काम करता है। और जो आपका डिस्क प्लाऊ है करता वो भी काम है, लेकिन इतने ज़्यादा अंदर वो नहीं जाता जितना आपका एमबी प्लाऊ जाता है। तो जहाँ जो पथरीली या कंकड़ वाला जगह नहीं है तो वहाँ आप आराम से यूज़ कीजिए। तो यहाँ भी लोगों को मैंने बताया कि आप वो एमबी प्लाऊ यूज़ करें तो आपको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव काम देखने को मिलेगा। और अगर ज़मीन ऑलरेडी वैसी है पथरीली वाली, तो फिर आप आराम से यूज़ करते रहिए। तो इंडिया में भी अगर ऐसी ज़मीन है आपके पास में जहाँ कंकड़ पत्थर हैं या जड़ बड़ी बड़ी हैं, तो फिर आप डिस्क प्लाऊ यूज़ कीजिए एमबी प्लाऊ की जगह। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपसे फिर मैं अगले वीडियो में रूबरू होऊंगा, और मेरी कोशिश रही कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं। और आपको एक बार फिर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी हमेशा आप पर कृपा बना रखें और आपके घर धन दान की वृद्धि होती रहे, आप हमेशा सुखी रहें। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू, लव यू सो मच। आप लोगों को ढेर सारा प्यार, और आप भी ऐसे ही प्यार देते रहिए, और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए, और सब्सक्राइब कीजिए। आपने सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से, मित्रों से बोलिए जो सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर जैसे जैसे हमारी ये फैमिली बढ़ती जाएगी, इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा लोग लाभान्वित तो होंगे और उनको फ़ायदा होगा, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ आपके बीच में।
तो तब तक के लिए जय जवान जय किसान, और सारी भारत के किसानों को ही नहीं, पूरी दुनिया के किसानों को मेरा सत सत नमन। हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली आपको।